अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुर्रम शहजाद और आज है 11 दिसंबर 2025। आज का दिन पाकिस्तान की तारीख में एक इंतहाई अहम दिन है। आज के दिन एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ है जब पाकिस्तान की एक प्रीमियर खुफिया एजेंसी आईएसआई के साबिक सरबराह को कैद सुनाई गई है। उनका कोर्ट मार्शल हुआ है, उनको सज़ा दी गई है। उनके जो कुछ इल्ज़ामात उन पर लगाए गए थे, आर्मी की जो एक अदालत थी फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने ये फ़ैसला दिया है कि वो 4 इल्ज़ामात और जराइम के मुर्तकिब पाए गए हैं। जिनमें एक सियासी सरगर्मियों में शमूलियत है, दूसरा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है जिसने रियासती मफादात को नुकसान पहुँचाया, तीसरा अपने इख्तियारात और हुकूमती वसाइल का गलत इस्तेमाल है और चौथा है आम शहरियों को नुकसान पहुँचाना। उनके खिलाफ 12 अगस्त 2024 को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में ट्रायल का आगाज़ हुआ था। आप लोग यकीनन जानते होंगे कि मैं जिस शख्सियत के बारे में बात कर रहा हूँ वो साबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब हैं, जिनके बारे में इल्ज़ाम है कि उन्होंने साबिक हुकूमत इमरान खान की जो हुकूमत थी, इमरान खान को लाने में किरदार अदा किया और फिर उनकी हुकूमत को सपोर्ट की और उनके साथ मिलकर मुखालफिन के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की। तो उनके बारे में बात हो रही है और उनको आज सज़ा सुनाई गई है 14 साल कैद बामुशक्कत। इन 4 इल्ज़ामात पे जो मैंने आपको बताए हैं, नंबर 1 सियासी सरगर्मियों में शमूलियत, नंबर 2 ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी जिसने रियासती मफादात को नुकसान पहुँचाया और नंबर 3 उनका है जी अपने इख्तियारात और हुकूमती वसाइल का गलत इस्तेमाल और नंबर 4 शहरियों को नुकसान पहुँचाया उन्होंने। तो ये उन पे काफ़ी संगीन नौइयत के इल्ज़ामात थे और जब से वो रिटायर हुए थे तब से ये बातें चल रही थी कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और कोर्ट मार्शल होना चाहिए। बल्कि एक मरीम नवाज़ साहिबा ने तकरीबन आज से 2-3 साल पहले एक इंटरव्यू में कहा था उन्होंने कि इनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई होनी चाहिए और इनको इब्रत का निशान बनाना चाहिए। तो वी न्यूज़ को उन्होंने इंटरव्यू दिया था, वी न्यूज़ के एडिटर इन चीफ अमार मसूद साहब को, और उसमें उन्होंने ये बात कही थी। और उसके बाद फिर जब कार्रवाई शुरू हुई तो गुज़श्ता कई माह से ये कार्रवाई चलती रही, 15 माह से। और जब भी हमारा इंटरेक्शन होता था DGI SPR से तो उनसे सवाल किया जाता था कि ये कार्रवाई कब ख़त्म होगी और कब सज़ा सुनाई जाएगी। तो आज बिल आखिर ये सज़ा सुना दी गई है। तो ये पहले ऑफिसर नहीं हैं पाकिस्तान आर्मी के जिनको का कोर्ट मार्शल हुआ है, इससे पहले भी कई ऑफिसर्स का हुआ है। लेकिन ये इस लिहाज से मुनफरिद हैं कि इनको पोस्ट रिटायरमेंट जो उनकी सरगर्मियाँ थी सियासत में मुलविस होने की, उनकी बिना पर भी इनको इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और एक ऐसा बड़ा फ़ैसला दिया गया जिसका आगे आने वाले दिनों में इसके इंतहाई गहरे असरात मुरतब होंगे। अभी उनके खिलाफ एक केस की कार्रवाई होना बाकी है जो सियासत में शमूलियत वाली है और लोगों को उकसाने के वाली है, और उसमें कहा जा रहा है कि 9 मई के केस के मुतालिक भी है। तो वो एक इंतहाई जो है उसका वो केस जो है वो काफ़ी उस पे ज़्यादा सख्त सज़ा होने का इम्कान है। तो अब इस यहाँ तक कहा जा रहा है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ भी 9 मई के केसेस हैं और इनके ख़िलाफ़ भी एक वो ऐसा केस चल रहा है और इसमें इनको सज़ा मज़ीद सख्त हो सकती है। जो बातें हो रही हैं आज इस्लामाबाद शहर में और रावलपिंडी शहर में, वो ये हैं कि वो उस केस में सज़ा जो है वो उम्र कैद भी हो सकती है और फांसी की भी हो सकती है। मैं दोबारा अपने अल्फाज दोहराता हूँ कि जनरल फैज़ हमीद को और इमरान खान को 9 मई के केसेस में फांसी देने की बातें हो रही हैं। अभी तक ऑफिशियल इस पे कुछ नहीं है। हमें नहीं पता कल उसमें जो है वो अदालती कार्रवाई क्या होगी और किस तरह के केसेस आगे बढ़ेंगे। लेकिन बहरहाल ये जो ड्राइंग रूम में और वैसे कुछ हलकों में गॉसिप्स होती हैं, वो गॉसिप्स हो रही हैं कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि दोनों को इकट्ठी फांसी की सज़ा सुना दी जाए। ये सज़ा सुनाई जाती है या इस पर अमल दरामद होता है वो बाद की बातें हैं, मुस्तकबिल की बातें हैं, लेकिन बहरहाल उस तरफ अब इशारे दिए जा रहे हैं। तो एक तो ये इस हद तक सीरियस और संजीदा है, तो इसलिए अब आने वाले दिनों में जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइम्स आ रहे हैं। अभी फैज़ हमीद साहब के पास चांस है कि वो अपील कर सकते हैं कोर्ट ऑफ अपील में, और जो आर्मी का है वो 40 दिनों के अंदर उसमें अपने फ़ैसले की नकूल हासिल करके उसको अपील कर सकते हैं। उसके बाद उनके पास फिर चांस है कि वो आर्मी चीफ़ के पास जाएँ। इन दोनों फोरम्स पे उनको जो दोनों फोरम्स हैं उनको इख्तियार है कि इनकी सज़ा कम कर दें
या बिल्कुल सज़ा ख़त्म कर दें या बिल्कुल सिरे से कह दें कि वो मुजरिम ही नहीं थे। तो ये दो उनके पास एक फ़ोरम मौजूद हैं आर्मी के अंदर। उसके बाद फिर वो हाई कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट में जाने के लिए उनको ये साबित करना पड़ेगा कि उनके खिलाफ जो कार्रवाई आर्मी में हुई है वह बदयानती पर मबनी हुई है, यानी कि जानबूझकर उनको निशाना बनाया गया और वो उन्होंने ये जराइम नहीं किए जिनकी उनको सज़ा दी गई है। तो इनको साबित करना पड़ेगा, उस पे बाद फिर हाई कोर्ट इस पे अपना फैसला सुनाएगी और फिर उसके बाद ऑफ कोर्स वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो ये सारी एक जो है कार्रवाई इसकी होनी है, जो अभी फैज़ अमीन साहब जाएँगे। लेकिन आज का जो फ़ैसला है वो बहुत ही आम है, क्योंकि ये एक अनप्रेसिडेंटेड किस्म का, इस तरह की मिसाल नहीं मिलती कि आईएसआई का एक साबिक सरबराह जो कि इतना ताकतवर था, ऑल इन ऑल था पूरे मुल्क में और अपने वक्त में उसने हर तरफ उसने एक माहौल बनाया हुआ था, उसको इस तरह सज़ा दे के और इबरत का निशाना बना दिया जाए। ये खुद पाकिस्तानी फ़ौज जो है उसके अंदर एक एहतसाब का अमल जो है उसको ज़ाहिर करता है। और अभी इस वक्त की जो पाकिस्तानी फ़ौज की जो क़यादत है उसने ये साबित किया है कि हम अपना एहतसाब खुद करते हैं और अगर कुछ गलत करे तो उसको हम सज़ा भी देते हैं। जो इल्ज़ामात हैं जनरल फैज़ हमीद पर, वो 4 वैसे तो मुख्तलिफ इल्ज़ामात हैं, जिसमें सियासी सरगर्मियों में शमूलियत, सबको पता है कि वो पोस्ट रिटायरमेंट भी पीटीआई को सपोर्ट करते रहे और उन पर इल्ज़ाम आता रहा कि इमरान खान को मदद करते रहे उनकी, और उन्होंने यहाँ तक किया कि किसी तरीके से हालात तब्दील करके तो इमरान खान को वापस पावर में लाया जाए। इसी तरह ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी का भी इल्ज़ाम उन पर लगाया गया है और इख्तियारात और हुकूमती वसाइल का गलत इस्तेमाल का भी लगाया गया है। लेकिन जो सबसे अहम इल्ज़ाम जिसमें पहली दफ़ा ये हुआ है, जिस पे कार्रवाई हुई है, कि शहरियों को नुकसान पहुँचाना। शहरियों को उन्होंने कैसे नुकसान पहुंचाया है? कुछ अर्सा पहले सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन आई थी, टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी है इधर इस्लामाबाद में, उसके मालिक की तरफ से, कि उनके साथ ज़्यादती की गई। जनरल फैज़ हमीद जब आईएसआई के सरबराह थे, उनके घर पर एक गैर कानूनी छापा मारा गया, उनको तो की फैमिली को हरासा किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया और वहाँ से 400 तोले सोना और उसके अलावा करोड़ों रुपए के और जो असासे थे या नकदी थी वो ले जाए गए और फिर उसके बाद वो वापस भी नहीं किए गए। तो और फिर उसके बाद फैज़ हमीद एक मौके पर कोशिश करते रहे कि उनसे डील हो जाए और बगैर सोना वापस किए कुछ दे दिला के तो उनसे मामला तय करें, लेकिन वो नहीं तय पाए और बाद में वो सुप्रीम कोर्ट गए, जिसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चलने के बाद फिर फ़ौज ने ख़ुद अपना इस पर कार्रवाई शुरू की और उसके बाद आज उसका नतीजा ये निकला है कि उनको 14 साल कैद बमुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। तो ये इस वक्त जो है वो बिल्कुल हॉट वाटर में बहुत ज़्यादा चलेंगे फैज़ हमीद। अब अगर तो उनकी सज़ा ख़त्म भी होती है या कुछ भी होता है तो काफ़ी अरसे बाद जाके होगा। तो लेकिन बज़ाहिर जो आज के हालात नज़र आ रहे हैं वो लग नहीं रहा कि उनकी सज़ा ख़त्म हो जाएगी। बहरहाल पाकिस्तान में कुछ नहीं कहा जा सकता, फ्यूचर में हो सकता है हालात बदल जाएँ, हो सकता है उनको जो हायर फोरम्स हैं, जिस तरह आर्मी का अपना हायर फोरम है, अपीलेट फोरम है, या फिर आर्मी चीफ का दफ्तर है, या फिर हाई कोर्ट है, वहाँ से हो सकता है उनको कोई रिलीफ मिल जाए। लेकिन आज का जो फ़ैसला आया है वो वाकई ही एक मिसाली फ़ैसला है और इसका इतना सख्त फ़ैसला इससे पहले नहीं आया। अब इसके साथ जो इमरान खान को नक्की किया जा रहा है, इमरान खान के बारे में आपको बताते हैं कि वैसे तो उनके खिलाफ 100 से ज़ायद केस हैं, तकरीबन 200 के करीब केसेस हैं। शायद मुझे एग्जैक्ट इसका नंबर मेरे जहन में नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा 100 से ज़ायद है एटलीस्ट। तो वो बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन उसमें 9 मई के केसेस भी हैं उन पर। अब 9 मई का केस जो है उसमें बहुत सारी दफ़ात लगाई हैं। अगर उसमें उनके बगावत वाली दफ़ात को शामिल किया जाता है और उन पर कार्रवाई होती है और उनको उसका मुजरम करार दे दिया जाता है, तो जो गॉसिप चल रही है जो ऑफिशियल हलकों में, वो ये है कि इमरान खान के लिए भी मुस्तकबिल कोई बहुत अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि इन दोनों को इकट्ठी सज़ा दी जाएगी और इकट्ठी फांसी की सज़ा सुनाई दी जाएगी। लेकिन ये एक इंतहाई ख़तरनाक अमल होगा। अगर ऐसा होता है तो बहुत मुल्क के लिए बहुत मुश्किल वक्त होगा वो, और ज़ाहिर है कि अवामी रद्द-ए-अमल भी आ सकता है और भी चीज़ें हैं। लेकिन इसमें कुछ कहना इस वक्त बहुत कबल अज़ वक्त है और हतमी तौर पर हम कुछ नहीं कह सकते। और इमरान खान के हो सकता है वो इल्ज़ामात साबित ना हों, हो सकता है वो मुकदमात ख़त्म हो जाएँ। वो एक सियासी शख्सियत हैं, मुल्क का साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है, एक बड़ी पार्टी के सरबराह हैं, तो उनके ख़िलाफ़ इतना बड़ा कदम उठाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। लेकिन अगर
अगर उनके पास सबूत मौजूद हैं अथॉरिटीज़ के पास उनके ख़िलाफ़ और वाक़ई कोई ऐसी चीज़ है तो फिर ये हो भी सकता है। तो इसका पता जो चलेगा वो वक़्त गुज़रने के साथ-साथ फ्यूचर में चलेगा, हम देखेंगे कैसे होता है। लेकिन एक चीज़ जो अभी सॉलिड नज़र आ रही है वो ये है कि इस वक़्त जो पाकिस्तानी फ़ौज की क़यादत है, जनरल आसिम मुनीर साहब जो कि इस वक़्त चीफ़ ऑफ़ डिफेंस फ़ोर्सेस और फ़ील्ड मार्शल हैं, वो एक तवील अरसे तक पाकिस्तान में अपने ओहदे पर कायम रहेंगे और मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह रहेंगे। और अगर उनके पास कोई ऐसे सबूत आते हैं या कोई ऐसी चीज़ आती है तो फिर कार्रवाई होने के इम्कानात भी मौजूद है। तो देखना ये होगा कि आने वाले वक़्त में चीज़ें किस तरफ करवट लेती हैं और क्या होता है। एक और जो अहम मामला जिस पे आज एक और वो भी एक इंतहाई दिलचस्प और अहम ख़बर है, वो ये है कि आज पाकिस्तान ने नॉर्वे के जो सफ़ीर हैं पाकिस्तान में, उनको एक एहतजाजी मरसला भेजा है। ये आम तौर पे जो दूसरे ममालिक होते हैं उनको एहतजाजी मरसला भेजना एक बहुत ही ख़ारजा अमूर में एक बहुत ही अहम कार्रवाई समझी जाती है। और आम तौर पे जो हरीफ़ ममालिक होते हैं जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया है उसमें तो आम है ये किया जाता है। अगर जब हालात ख़राब हों तो दूसरे तीसरे दिन भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मल हालात में भी हो सकता है। लेकिन एक मुल्क जो आपका हरीफ नहीं है, जिससे आप अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं और जिससे आप चाहते हैं कि आपका अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप या एक अच्छी पीआर कायम हो, उसको एहतजाजी मरसला जारी करना एक वाक़ई ही बड़ा और अहम कदम है। ये एहतजाजी मरसला क्यों जारी हुआ है? ये एहतजाजी मरसला इसलिए जारी हुआ है कि जो नॉर्वे के इस वक़्त पाकिस्तान में सफ़ीर हैं, वो आज सुप्रीम कोर्ट में एक केस की कार्रवाई देखने गए। और वो केस क्या था? वो केस था, वकील है हमारी ईमान मज़ारी साहिबा जो कि अक्सर जो है मुकदमात में इंसानी हकूक़ के मुकदमात में और सियासी नौइयत के मुकदमात में नज़र आती हैं। उनके ख़िलाफ़ एक केस चल रहा था उनके ख़िलाफ़, और उनके जो शौहर हैं हादी चट्टा साहब, उनके ख़िलाफ़ केस था कि उन्होंने रियासती मफादात के ख़िलाफ़ कुछ ट्वीट्स किए हैं। तो उसमें साइबर क्राइम का केस था, तो वो उसमें उनको गिरफ़्तारी का ख़दशा है और उसके ख़िलाफ़ वो सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट में उनके केस की समाअत हो रही है। तो ये जो नॉर्वे के सफ़ीर हैं, ये तमाम प्रोटोकॉल को, तमाम सफ़ारती आदाब को साइड पे रखते हुए ये इस अहम और हसास केस में चले गए और इन्होंने जाके वहाँ पे समाअत सुनी। तो उस पे ईमान मज़ारी का एक जवाब भी आया। उन्होंने कहा जी कि ये एक ओपन कोर्ट है और ओपन कोर्ट में केस हो रहा है, तो इसको कोई भी आके सुन सकता है, बैठ सकता है वहाँ, इसके देख सकता है कि अदालती कार्रवाई कैसे हो रही है। लेकिन वो बात उनकी ठीक है, कोई भी जा सकता है और जिन लोगों उनसे हमदर्दी है उनको जाना भी चाहिए। लेकिन एक सफ़ीर का इस तरह तमाम प्रोटोकॉल, सफ़ारती प्रोटोकॉल को और सफ़ारती आदाब को बालाए ताक़त रखते हुए एक अदालत में जाके एक केस में शामिल होना या उसकी कार्रवाई देखना, ये बहुत मायूब बात है और सफ़ीरों को इस हद तक नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो भी है केस जैसा भी है वो पाकिस्तान का एक अंदरूनी मामला है। और इस तरह अगर वो ओपनली जाके कोर्ट में बैठेंगे और अपने आप को शो करेंगे, और उसमें जो फुटेजेस आई हैं उसमें ईमान मज़ारी साहिबा ने उनको रिसीव किया सुप्रीम कोर्ट के बाहर पार्किंग में, तो वो उनकी थोड़ी सी एक जानबदारी ज़ाहिर होती है उसमें। तो ये इसलिए उनके ख़िलाफ़ एहतजाजी मरसला दिया गया है। अब आगे पाकिस्तान और नॉर्वे के ताल्लुकात किस रुख इख्तियार करते हैं वो देखा जाएगा, बाद में देखा जाएगा, या इस केस पे ना उनके जाने से क्या असर मुरतब होता है ये भी बाद में सामने आएंगी चीज़ें। लेकिन आज जो है पाकिस्तान और नॉर्वे के जो ताल्लुकात हैं वो इस एक वाक़े की वजह से थोड़े से कुशीदा हो गए हैं, या उनमें एक आप कह लें रखना आ गया है, एक बैड टेस्ट आ गया है, और फिर उसकी वजह से पाकिस्तान ने उनको एहतजाजी मरसला भेजा है। और ज़ाहिर अब हो सकता है वो उसका जवाब दें, या थोड़ा सा एक जो है वो एक बैड टेस्ट जिस तरह मैंने कहा वो इसमें आ गया। अब आगे क्या होता है इसमें, केस में क्या होता है, या नॉर्वे की तरफ से इसका क्या जवाब आता है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। और जो इस केस में डेवलपमेंट होगी और दीगर चीज़ों में डेवलपमेंट होगी, हम उस वक्त आपको बताते रहेंगे। मज़ीद ख़बरों और इस तरह के तबसरों के लिए जुड़े रहिए खुर्रम शहज़ाद एक्सक्लूसिव के साथ, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।